सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि दीदी हम लोग लॉ के लेक्चर्स देख लेते हैं, हम लोग को समझ भी आ रहा है, पर हम लोग को लॉ लर्न नहीं हो पा रहा है कि इतने सारे चैप्टर्स हैं, क्या लर्न करें क्या नहीं लर्न करें। और फिर बाद में हम लोग कुछ देर के लिए लर्न कर लेते हैं, फिर दूसरे तीसरे दिन हम लोग भूल जा रहे हैं। तो हम लोग ऐसे केस में क्या करें? ठीक है, तो मैं तुम लोग को जो भी टिप्स बताने वाली हूँ ध्यान से सुनना, उसको फॉलो करना। और अगर वो टिप तुम्हारे काम आता है, ठीक है, तुम्हारी लर्निंग थोड़ी अच्छी होती है, तो कमेंट करके बताना कि हाँ ये तुम्हारे लिए यूज़फुल था कि नहीं था। या फिर अगर तुम्हारे पास भी कोई लर्निंग टिप्स है तो कमेंट सेक्शन में शेयर करना, ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। ठीक है, तो फर्स्ट टिप ये है कि जैसे तुम कोई लॉ का लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, तो वो लेक्चर है 6 घंटे का, 6 आवर्स का। तो तुम ये मत करो कि 6 आवर्स का लेक्चर एक साथ पूरा 6 घंटा 5 घंटा देख ले रहे हो और फिर बाद में तुम रीड करने जा रहे हो या फिर तुम दूसरे दिन रीड कर रहे हो। देखो 6 आवर्स का अगर लेक्चर है ना, तो तुम उसको डिवाइड कर लो 2 2 आवर्स में। तो 2 आवर्स का तुम लेक्चर देखो, फिर तुम रीडिंग उसी दिन तुमको रीडिंग करना है और उसी दिन तुमको लर्न करना है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पूरा लेक्चर 6 घंटे का 7 घंटे का एक साथ देखने का ज़रूरत नहीं है। अब मैं सिर्फ सीए स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, अगर कोई भी स्टूडेंट है कुछ भी है और उसको लर्निंग में दिक्कत होता है, तो वो लर्न ऐसे करेगा कि अगर वो लेक्चर देख रहा है या कोई कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, टीचर ही है कुछ ही है उसको पढ़ा रहा है, तो भाई उसी दिन तुमको रीड करना है कॉन्सेप्ट को, क्योंकि वो एकदम फ्रेश रहता है, कॉन्सेप्ट एकदम फ्रेश रहता है, तो तुमको जल्दी लर्न होगा। और फिर बाद में तुमको वो लर्न करना है साथ साथ। फिर बाद में तुम दूसरे दिन 2 घंटा देखो, रीड करो लेक्चर को, मतलब लेक्चर बोल रही हूँ, रीड करो उस पोर्शन को एंड देन उसी चीज़ को उसी दिन लर्न करो। दूसरा टिप ये है कि जब तुम लर्न कर रहे होगे ना, तो तुम ऐसे सिर्फ मीन्स रिपीट, तुमको बहुत बार रिपीट करना होगा तभी लर्न होता है, ऐसे नहीं कि एक बार पढ़ा और लर्न हो गया। अब बहुत सारे मतलब अगर कोई शार्प बहुत स्टूडेंट है तो वो हो सकता है 5 बार पढ़ेगा उसको लर्न हो जाएगा, लेकिन अगर भाई तुम्हारा दिमाग उतना शार्प नहीं है, ठीक है, तो उस केस में तुमको ये करना है कि बार बार रिपीट करते रहो। तुमने रिपीट किया, कोई 2 लाइन था, तुमने रिपीट किया, लर्न कर लिया, तो उसको अब बिना देखे लिख लो। बिना देखे लिख लिया, अब आगे का आंसर लर्न कर रहे हो, जैसे कि कोई समझ लो 15-16 लाइन्स का ही कोई आंसर है, वैसे एक एक पेज का आंसर होता है, लेकिन समझ लो एक पैरा भी है, तो एक पैरा तुमने पूरा लर्न कर लिया, अब तुम लिख लो। उसी टाइम में तुमको लिखना है, ये नहीं कि मैं बाद में लिखूंगा, कल लिखूंगा, परसों लिखूंगा, ऐसे नहीं, तुमको उसी टाइम में लिखना है, लर्न कर करके लिखते जाओ बिना देखे, तो फिर ऐसे भी लर्न अच्छी तरीके से हो जाता है। तीसरा टिप ये है कि तुम ऐसे लर्न करो जैसे कि तुम किसी को कुछ समझा रहे हो। ठीक है, तुमको ऐसे लर्न करना है, जैसे कोई भी लाइन है, कोई भी पैरा है, तो तुम उसको पढ़े। अब हिंदी में तुम एक्टिंग करो ऐसा कि तुम किसी को समझा रहे हो, तुम्हारे सामने कोई स्टूडेंट बैठा है और तुम उसको कुछ समझा रहे हो, ठीक है, तो तुमने समझा दिया। अब इंग्लिश में भी तुम जब लर्न कर रहे हो, तो इंग्लिश में भी तुम दूसरे मीन्स खाली रूम है, लेकिन तब भी तुम ऐसा एक्टिंग करो कि भाई तुम्हारे सामने कोई बैठा है और तुम उसको इंग्लिश में समझा रहे हो, ये चीज़ लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये है, और फिर बाद में तुम उसको लिख लो। तुमको बहुत अच्छे से लर्न होगा। और तुमने आज जो चीज़ लर्न किया है, लाइक विद इन 4-5 डेज तुमको वापस से वो चीज़ रिवाइज करना है, फिर बाद में विद इन 14 डेज तुमको वो चीज़ रिवाइज करना है, फिर विद इन 25 डेज तुमको वो चीज़ रिवाइज करना है। मेरा बोलने का ये मतलब है कि तुमको हर 7, 14, 21, 30 ऐसे डेज़ में तुमको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना है। अब रिवाइज करने का ये मतलब नहीं, अब देखो तुम अगर सीए स्टूडेंट हो तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लाइक तुम बार बार अपना मॉड्यूल उठा लो और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लो, लाइक नहीं, उसको रिवाइज नहीं बोलते हैं। रिवाइज तुमको ऐसे करना है, मीन्स तुमको कंसाइज नोट्स बनाने होंगे खुद के। तुम लेक्चर देख रहे हो कहीं से भी, यूट्यूब का, ये तुम लेक्चर देख के पढ़ रहे हो, ठीक है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो तुमको लेक्चर में जो भी बोला जाता है तुमको उसको नोट डाउन करना है। तुमने नोट डाउन किया, अब नोट डाउन के बाद में वही तुम्हारे नोट्स होंगे, तुमको उसी को रिवाइज करना है बार बार। ठीक है, ये नहीं कि तुम बार बार चैप्टर पढ़ोगे। कंसाइज नोट्स होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें हो, कीवर्ड्स सारे लिखे हो, कीवर्ड्स अंडरलाइंड हो, तो ऐसा वाला नोट्स तुमको बनाना है खुद से, अच्छे वाले नोट्स बनाने जिसको तुम एग्जाम में भी लाइक 1.5 डे, जो सी स्टूडेंट्स होते हैं 1.5 डे जो भी तुमको मिलता है लॉ के पहले, ये सब के पहले, इकोनॉमिक्स के पहले भी, तो तुम उस नोट्स को रिवाइज करके जा सको। तुमको ऐसे नोट्स अभी से बना के रखने होंगे, तो तुम ऐसे ही लर्न कर पाओगे। और हर थोड़े थोड़े इंटरवल में तुमको उसको रिवाइज करना है, तभी जाके वो तुम्हारे दिमाग में घुसेगा। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, लाइक अभी भी फाउंडेशन में तो तब भी थोड़ा था, इंटर में तो बहुत सारा लर्न करने का है। ठीक है, इंटर में बहुत सारा लर्न करने का है, ऑडिट भी बहुत लर्न करने का, अभी तक मैंने जितने चैप्टर्स पढ़े ऑडिट बहुत लर्न करने का है, लॉ बहुत लर्न करने का है। सो ऐसे ही लर्न होगा। और ये भी देखो, लर्निंग भी एक स्किल है, ठीक है, टाइम के साथ वो थोड़ा अच्छा होता है। अब जो लोग लाइक हर रोज़
2 से 3 घंटा कोई चीज़ लर्न करते होंगे, पढ़ते होंगे, तो उनका अच्छा होगा। ऑब्वियस सा बात है कि उनका लर्निंग स्किल अच्छा हो जाएगा। आप एक लाइक विदिन 20 डेज़ आपको देखने मिलेगा कि अगर आप 2 आवर्स से 3 आवर्स भी हर रोज़ लर्निंग में लगा रहे हो ना, कॉन्सेप्ट को लर्न कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो विदिन 20 डेज़ आपको डिफरेंस देखने को ज़रूर मिलेगा कि आपका लर्निंग अच्छा हो गया। लाइक अगर आपको कोई चीज़ 15 से 20 मिनट में लर्न होता था, वो आपको दिखेगा कि आपको 15 मिनट्स सिर्फ लग रहे हैं। 20 मिनट्स का चीज़ आपको 15 मिनट्स में लर्न हो रहा है, फिर आपको 11-12 मिनट्स लग रहे हैं। ऐसे होता है। लाइक मेरे को तो मेरा लर्निंग बहुत ख़राब था। मैं हमेशा से वो स्टूडेंट थी जो कि मैं बोलती थी कि मेरे को समझा तो मैं खुद से लिखूंगी, लेकिन जब सीए में आई तो खुद से लिखने वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे था नहीं। कीवर्ड्स लिखने होंगे, वरना खुद से ज़्यादा अपना इंग्लिश बनाओगे तो मार्क्स कट जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए फिर बाद में बोला गया कि नहीं भाई, तुमको लर्न करना ही पड़ेगा। तो रट्टाफिकेशन भी है इसमें थोड़ा, लेकिन समझ के रट्टा लगाओगे तो तुम्हारा आगे भी जाके थोड़ा काम आएगा, वरना ऐसे काम नहीं आएगा, लॉ वगैरह। ठीक है, तो ये करना है। एंड हाँ, एक और चीज़ है कि फ़ोन को कम यूज़ करो। लाइक मम्मी लोग बोलती है ना कि फ़ोन को कम यूज़ करो, कुछ भी हुआ तुम्हारे फ़ोन के कारण। तो हाँ भाई, लर्निंग ख़राब अगर किसी की भी है ना, तो वो फ़ोन के कारण ही है, क्योंकि उसका फोकस नहीं लगता है। लाइक मेरा फाउंडेशन निकला था कुछ दिन अपना, हम लोग का जब तक रिज़ल्ट नहीं आया था मैंने पढ़ाई किया था, लेकिन तब भी हम लोग का थोड़ा ऐसे ही फुकरापंती चल रहा था कि अगर फ़ेल हो गई तो मेरा पढ़ाई वेस्ट हो जाएगा। पता नहीं क्या दिमाग में था, तो उस कारण से उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रहा था। फ़ोन भी बहुत यूज़ कर रही थी। तो मैं देख रही हूँ कि इतना ज़्यादा मैंने फ़ोन को यूज़ किया कि मेरा फोकस बहुत ख़राब हो गया था। लर्न करने बैठती हूँ, 20 बार एक लाइन बोल रही हूँ, लेकिन लर्न नहीं हो रहा है। इसलिए फोकस भाई तुम्हारा तभी अच्छा होगा जब थोड़ा तुम फ़ोन को कम यूज़ करोगे। तो फ़ोन को थोड़ा साइड रख दो। लाइक एकदम सुबह को उठ के लर्न करो, तुम्हारे दिमाग में घुसेगा। अगर अर्ली राइज़र हो, ऐसे हो। अगर रात में तुम्हारा दिमाग ज़्यादा चलता है तो रात को लर्निंग वाला काम रखो, और सुबह वगैरह को, दोपहर को लेक्चर देख लिया करो। ठीक है, तो ये सारे काम करने हैं तुमको। अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।